साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त दर के श्रमिकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा दो पत्र प्रेषित किए गए हैं अपनी मांगों के संबंध में। पहली जो मांग है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी जो दर है उसको पुनरीक्षित करने के लिए उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो पुनरीक्षित दरें हैं, न्यूनतम मजदूरी की जो दरें हैं उनको पुनरीक्षित करें, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, उनको पुनरीक्षित नहीं किया गया है। पहली बार जो दरें संशोधित की गई थी 1/5/2017 को उसमें परिवर्तन किया गया था, लेकिन उसके बाद 5 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक उन दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है। नियमतः 5 वर्ष में एक बार इसको पुनरीक्षित करने का नियम है, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी 1/5/2017 को पुनरीक्षित दरें लागू की गई थी। उसके बाद नियमतः इसको 1/5/2022 को पुनरीक्षित किया जाना था, लेकिन अभी तक उसको पुनरीक्षित नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दर है उसको पुनरीक्षित करें ताकि जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिल सके। तो जो पत्र प्रेषित किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। ये पत्र आपका जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा की ओर से और प्रति है इसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय OP चौधरी जी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय लखनलाल देवांगन जी श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्रमायुक्त महोदय छत्तीसगढ़ शासन को इसमें प्रति लिखा गया है। विषय है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी की जो न्यूनतम दरें हैं उनका पुनः निर्धारण करने बाबत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो दरें हैं 1/5/2017 को निर्धारित की गई थी, उसके बाद 1/5/2022 को इसकी जो समय अवधि है वह पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन दरों में संशोधन नहीं किया गया है, इनको पुनः निर्धारण इनका नहीं किया गया है। सादर निवेदन है कि प्रदेश में काम करने वाले समस्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर पर न्यूनतम वेतन प्राप्त होता है। महोदय, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3(1) ख के तहत प्रदेश के श्रमायुक्त के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्अवलोकन किए जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम का पालन करते हुए श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से वर्ष 2017 में दिनांक 1/5/2017 इसमें बताया गया है, इसका छाया प्रति भी संलग्न है, आदेश भी इसका संलग्न है, मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो 1/5/2017 को मजदूरी की जो न्यूनतम दरें हैं उसका पुनर्अवलोकन किया गया था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद आगामी 5 वर्ष में जो इसका अवलोकन होना था उसकी समय अवधि 1/5/2022 को पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका पुनर्अवलोकन नहीं किया गया है। महोदय, वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्अवलोकन श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जबकि यह संशोधन 20 माह पूर्व ही कर लिया जाना था। महोदय, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा समय पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनः निर्धारण नहीं किए जाने से प्रदेश के श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की जो धारा है 3(1) ख के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों का अतिशीघ्र पुनर्अवलोकन करने की कृपा करें। महोदय, इस कार्य के लिए हम 36,000 श्रमिक परिवार बिना नियुक्ति पत्र श्रम दर विभाग से सीधे वेतन प्राप्त करने वाले सदैव आपके आभारी रहेंगे। प्रांतीय प्रवक्ता और
जो प्रांत महासचिव हैं उनका इसमें साइन है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो दरें निर्धारित की गई थी 1/5/2017 को, उसमें क्या कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो आप देख सकते हैं 1/5/2017 को ये दरें पुनरीक्षित की गई थी। इसमें आपका अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया था। आ, वा, सा 3 श्रेणी में इनको बांटा गया है। तो अकुशल का आ जोन का देख लेते हैं। इसमें न्यूनतम मूल वेतन प्रति माह और प्रति दिन के हिसाब से इसमें बताया गया है। 8320 रुपये प्रति माह के हिसाब से है, प्रतिदिन का देखें तो 320 है। अर्धकुशल का आ जोन का देखते हैं, इसमें 8970 है, प्रतिदिन के हिसाब से 345। कुशल का 9750, प्रतिदिन का अगर देखा जाए तो 375। वहीं पर उच्च कुशल दर का जो आ जोन का वेतन है 10,530 है, इनका प्रतिदिन के हिसाब से 405 रुपये होता है। इसी प्रकार से आप बा और सा जोन का भी आप इसमें देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें प्रति माह और प्रति दिन के हिसाब से वेतन इसमें बताया गया है। तो 1/5/2017 को पुनर्अवलोकन किया गया था। उसके बाद नियमता 5 साल में इसका अवलोकन करना था, लेकिन रायपुर के जो इसके विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी तक इसका पुनर्अवलोकन नहीं किया गया है। तो निवेदन किया गया है कि इसका पुनर्अवलोकन करें ताकि जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनको बढ़ा हुआ वेतन का लाभ मिल सके। तो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा की ओर से ये पत्र प्रेषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी से निवेदन किया गया है कि इस पत्र का अवलोकन करें, साथ ही जो न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं उसका पुनर्निर्धारण करने की कृपा करें ताकि जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, कलेक्टर दर के श्रमिक हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो अगला जो पत्र जारी किया गया छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा की ओर से, और इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, सभी से निवेदन किया गया है कि जो श्रम सम्मान राशि है उसको श्रम सम्मान शीर्ष का नाम परिवर्तित करते हुए ई कुबेर भुगतान ऐप के माध्यम से श्रम सम्मान राशि और वेतन का भुगतान एक साथ संयुक्त रूप से किया जाए ताकि जो कर्मचारी हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो पात्र होने के बाद भी उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर बजट ना होने का रोना रोया जा रहा है, तो कहीं पर बजट होने के बाद भी उनको अपात्र घोषित करके जो श्रम सम्मान राशि है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर जो कर्मचारी हैं उनको संयुक्त रूप से ई कुबेर के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो उनको वेतन के साथ साथ जो श्रम सम्मान राशि है उसका लाभ भी मिलने लगेगा। तो निवेदन किया गया है इस पत्र के माध्यम से कि श्रम सम्मान शीर्ष का नाम परिवर्तित करते हुए ई कुबेर ऐप के माध्यम से, ई कोष ऑनलाइन के माध्यम से इनको वेतन और श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाए, जिससे इनको एक साथ जो श्रम सम्मान राशि है और वेतन है एक साथ उसका भुगतान होगा तो वेतन भी बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ ही इन कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही और भी कई प्रकार की जो इसमें सहूलियत है इन कर्मचारियों को मिल जाएगी। साथ ही सरकार को भी इससे कई प्रकार के फ़ायदे हैं। तो पत्र के माध्यम से जो फ़ायदे हैं वह बताए गए हैं। मैं आपको बारी बारी से इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि अगर सरकार के द्वारा इनको संयुक्त रूप से वेतन और श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाता है तो इससे सरकार को निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला इसमें है EPF की जो बाध्यता है और ESIC की बाध्यता से सरकारी विभाग मुक्त हो जाएंगे। हर 5 वर्ष में होने वाली वेतन वृद्धि नियम धारा 1948(3)(1) का न्यूनतम मजदूरी का आर्थिक बोझ सरकारी विभागों को नहीं पड़ेगा। समस्त विभाग के बैकडोर एंट्री अनियमित बिना नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी हैं उनमें समरूपता आएगी। अवैध नियुक्ति पर रोक लग जाएगी, पारदर्शिता आएगी। वेतन भ्रष्टाचार की जो संभावना है पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। भविष्य में इसे ही मूल वेतन यानी कि काल्पनिक वेतनमान मध्य प्रदेश की तर्ज पर, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से वहाँ के कर्मचारियों का वेतनमान फिक्स करके उनको स्थायी कर दिया गया है और उनको अब नियमितीकरण का लाभ मिल चुका है। तो इसमें काल्पनिक वेतन मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनाकर स्थायीकरण करने में आसानी रहेगी। ई कुबेर योजना तत्काल लागू हो सकती है और ये सब लाभ इन कर्मचारियों को मिलेंगे। साथ ही सरकार को भी इसमें फ़ायदा है, भ्रष्टाचार भी इसमें कम हो जाएगा।
तो पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि समस्त सुझाव के साथ हम समस्त 36,000 बिना नियुक्ति पत्र वाले राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित विभाग से सीधे श्रम दर वेतन प्राप्त करने वाले बिना जो आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे वर्षों की अनिश्चितता भविष्य में निश्चितता लाने यह व्यवस्था यदि संभव उचित हो तो शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की कृपा करें। तो साथियों, इस पत्र के माध्यम से जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से अगर ई कुबेर ऐप के माध्यम से इन कर्मचारियों को ई कोष ऑनलाइन के माध्यम से वेतन प्लस श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाता है तो सरकार को भी लाभ होगा प्लस कर्मचारियों को भी लाभ होगा और जो भ्रष्टाचार है वह भी इससे कम होगा। साथ ही जो कई प्रकार के लाभ हैं जिससे अभी कर्मचारी वंचित हैं वे इनको मिलने लग जाएंगे। तो ये दोनों पत्र जारी किए गए हैं छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा की ओर से और दोनों ही पत्रों के माध्यम से निवेदन किया गया है। पहले पत्र में मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं उनको पुनरीक्षित करने का निवेदन किया गया है और दूसरे पत्र के माध्यम से श्रम सम्मान शीर्ष का जो नाम है उसको परिवर्तित करते हुए ई कुबेर भुगतान ऐप के माध्यम से जो वेतन प्लस श्रम सम्मान राशि है उसको देने की मांग उनके द्वारा की गई है। इन दोनों ही पत्रों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूँ। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।